एक लड़की थी जिसका नाम सरला था। वह बहुत ही सीधी स्वभाव की थी, पढ़ी लिखी थी, काम काज भी घर का मन लगाकर करती थी, काफ़ी सुंदर थी। यह बात रिश्तेदारों को पता था। उस रिश्तेदार में एक ऐसा परिवार था जो काफ़ी अमीर था। वह उस लड़की से अपने बेटे की शादी के लिए तैयार हो गया। तब लड़की के पिताजी नंदू जी ने लड़के के पिताजी, जिनका नाम श्रीपाल जी था, उनसे बोले कि मैं अपनी लड़की की शादी एक गरीब घर में ही करूँगा, क्योंकि गरीब की लड़की गरीब घर में ही ठीक रहेगा। तब श्रीपाल जी बोले कि हमारे घर कोई परेशानी नहीं होगी, हमारे घर में आपकी लड़की आनंद लेगी। यह सब बातों के बाद नंदू जी ने दिन तारीख देखाकर शादी पक्की कर दिए। जब शादी भी हो गई तब लड़की ससुराल में रहने लगी। कुछ दिनों के बाद लड़की को काफ़ी परेशान करने लगे, बात बात पर ताने देने लगते, कहते पिताजी के पास कुछ नहीं था तब शादी क्यों किए, और बात बात पर गलत शब्द भी बोलते थे। लड़की सब कुछ सहन करती थी, पिताजी से कुछ नहीं बताती थी। एक दिन तो सास ने घर से निकाल दिए। तब लड़की ने कहीं नदी में डूबने जाने लगी। तभी मल्लाह ने देख लिया और लड़की को बचा लिया और लड़की से सभी हाल पूछा। तब लड़की ने सब हाल कह सुनाई। तब मछुआरा बोला कि हमें तो एक भी संतान नहीं है, हमारे पास रहती रहो। एक दिन लड़की हॉस्पिटल में काम खोजने गई और वहाँ नर्स का काम मिल गया और करती रही। उसी हॉस्पिटल के डॉक्टर के देख रेख करती थी। वह लड़की हॉस्पिटल में पहुँची ही थी कि एकाएक क्या देखा कि उसके पति का हॉस्पिटल में लाया गया। हॉस्पिटल में एक्सीडेंट का मामला था। लड़की वार्ड में ही अपने पति को इंजेक्शन लगाई और डॉक्टर से बोली कि हमें थोड़ा उस मरीज को भी सेवा करने का मौका दो। अब कोई उसे पहचान नहीं पाया। जब उसका होश आया तब अपने पति से पूछा कि ये सब कैसे हुआ। तब उसने एक नर्स जानकर सब कुछ बता दिया। तब उस लड़की ने पूछा कि नर्स, आप इतना कुछ क्यों पूछ रही हो? उसने नर्स से पूछा। तब उस लड़की ने अपना सब कुछ बताया और तब वह लज्जित होकर उस लड़की के पति ने माफ़ी मांगा और घर चलने को कहा। पर लड़की ने बोली कि मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाले का हाथ होता है। तुम लोग घर से निकाला और किसी अनजान ने हमें जान बचाया तथा शरण दिया। फिर लड़की ने अपने ससुराल नहीं गई और अब तो लड़की को दो माँ तथा पिताजी मिल गए और कमाने लगी, आनंद लेने लगी।